गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतर हो रही है और डेली करंट अफेयर सीरीज आपकी तैयारी में सहयोग सिद्ध हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। उन्हें भी चैनल से जुड़ने के लिए रिकमेंड कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर और अन्य जानकारी बढ़े। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। 15 अगस्त 2021 को भारत के साथ कितने देशों ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 5 देशों ने। ठीक, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेजों से पूरी तरह से आज़ाद हुआ था और भारत ने 15 अगस्त 1921 को 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। भारत के अलावा 5 और देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ठीक है, वो 5 देश हैं: रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन और लिंकटेस्टीन कोई नया देश है। ठीक है, भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहाँ खुला है? तो ये तिरुवनंतपुरम में। ठीक, केरल पुलिस ने इस ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर को खोला है। केरल पुलिस ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में देश का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर शुरू किया है। ऐसे समय में जब देश में ड्रोन एक बड़े सुरक्षा खतरे के रूप में उभर रहा है, केरल पुलिस ने इस संबंध में बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए तिरुवनंतपुरम में ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू किया है। यह अपनी तरह का पहला संस्थान है। केरल भारत के कुछ अन्य देखें तो जानकारी में भारत के पहले हार्ट वेलफेयर बायो बैंक, इसका उद्घाटन भी केरल में किया गया है। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर मध्य प्रदेश का इंदौर शहर बन गया है। कौन सा शहर उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल यानी ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया? तो ये पुरी उड़ीसा का शहर है। ये 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है पेटीएम पेमेंट बैंक। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सोनचिरैया ब्रांड और लोगो को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। ठीक, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सोनचिरैया नामक एक ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है। इसे शहरी स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के लिए लॉन्च किया गया है। यह ब्रांड और लोगो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करने के सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अनुरूप लॉन्च किया गया है। MOHUA ने शहरी गरीब महिलाओं को पर्याप्त कौशल और अवसरों से लैस करने के लिए यह शुरुआत की है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। एक्सलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी? तो ये अखिलेश मिश्र ने लिखी है। ठीक, इस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किया है। टॉप 5 ऑथर्स देखें तो हाउ इंडिया वोट्स एंड व्हाट इट मीन्स, ये पुस्तक है प्रदीप गुप्ता की। अनोदर डजन स्टोरीज, ये सत्यजीत रे की किताब है। द बेंच, मेघन मार्कल की किताब है। बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी, दीप हाल्डर की किताब है। एलिफेंट इन द बॉम्ब, ये कल की कोचलिन की किताब है। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये आयशा मलिक। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तानी रुपया करेंसी है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की स्थापना हुआ था। इमरान खान प्रधानमंत्री हैं, आरिफ अलवी राष्ट्रपति हैं। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। पाकिस्तान की सीमा भारत के 3 राज्यों से लगती है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात से। और भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है।
पाकिस्तान का मानक समय ग्रीनविच से 5 घंटे आगे है। गुरु नानक देव जी यानी पहले सिख गुरु का जन्म ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है? तो 2060 तक। कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे बड़े उत्सर्जक चीन ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल कार्बन तटस्थ बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कार्बन न्यूट्रल यानी कार्बन न्यूट्रल का अर्थ है जितना हो सके कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती करना और जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता है उसे ऑफसेट करना। किसी देश के लिए इसका मतलब कोयले की बजाय सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलना या बदलाव करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने वाली परियोजनाओं जैसे पुनर्रोपण में निवेश करना शामिल होगा। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बीजिंग। रेनमिनबी या युआन चीन की करेंसी है। शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं। चीन और भारत के भी इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी जो 6300 किलोमीटर लंबी है, ये एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। और कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। और किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा देशों से लगती है? तो ये चीन की लगती है 14 देशों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 14 अगस्त। राष्ट्र के विभाजन के कारण अपनी जान गंवाने वाले और अपनी जड़ों से विस्थापित होने वाले सभी लोगों को उचित श्रद्धांजलि के रूप में सरकार ने हर साल 14 अगस्त को उनके बलिदान को याद करने के दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इस तरह के दिवस की घोषणा से देशवासियों की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के विभाजन के द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद आएगी। IBSA यानी इप्सा पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह भारत में किया गया। इप्सा यानी इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। भारत ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इप्सा इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया। भारत के केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने बैठक की अध्यक्षता की। तो याद रखना, भारत के केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। इस बैठक ने सदस्य राज्यों के बीच पर्यटन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान किया और पर्यटन क्षेत्र पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को दूर करने के लिए पर्यटन में सहयोग को मजबूत करने के महत्व को मान्यता दी है। किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया? तो ये पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तानी सेना ने परमाणु सक्षम सतह पर प्रहार करने वाली परमाणु सक्षम संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया और यह मिसाइल 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर हमला कर सकती है और परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम है। केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में अरबपतियों की संख्या घटकर कितनी रह गई है? 136। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई आंकड़ों के मुताबिक कोरोना काल में देश में अरबपतियों की संख्या में कमी आई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार आयकर रिटर्न में घोषित आय के आधार पर भारत में अरबपतियों की संख्या 2019-20 में 141 से घटकर 2020-21 में 136 हो गई है। चलिए कुछ स्टैटिक देखें तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 10-7 सेंटीमीटर या 10-9 मीटर या 10 की घात 9 होता है ये, ठीक है। 10 की घात -7 सेंटीमीटर या 10 की घात 9 मीटर, ये 9 m मीटर नहीं m, तो ये मीटर ये होता है सिंबल। अगर इस तरह से आए तो ये नैनोमीटर के सिंबल है, ठीक है। भीमबेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। भीमबेटिका ये मध्य प्रदेश में है और भारत भवन ये भोपाल में है, ठीक है। भारत राज्य के वास्तुकार कौन थे? माफ़ कीजिए, भारत भवन के वास्तुकार कौन थे? तो ये चार्ल्स कोरिया। भारत भवन भोपाल का मध्य प्रदेश में, ठीक। और
भारत भवन की जो वास्तुकार थे डिजाइनर ये चार्ल्स कोरिया। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सिस्मोग्राफ ये भूकंप को रिकॉर्ड करता है। ठीक, भारत की तीव्रता मतलब भूकंप तीव्रता का मापन किया जाता है तो रिएक्टर पैमाने पर। शेर शाह का मकबरा है सासाराम बिहार में है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम था गुरु रामदास। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।